हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट, जो कि है डे 1 और डे 2 के लिए। आपको ये वर्कशीट 2 दिनों में करनी है, आप एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें इस वर्कशीट में जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है जितनी संख्या है उतने चित्र बनाइए। देखिए, आपको यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, आपको इसको ध्यान से देखना है। ये है 6, ये है 3, ये है 2, ये है 6 और ये है 8। ठीक है, तो आपको इन संख्याओं को देखना है और उसके सामने जितनी संख्या दे रखी है उतने ही चित्र बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली संख्या क्या है? 6। इस संख्या के सामने इन्होंने चित्र बना रखा है। कितने चित्र हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 चित्र है, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे है 3, तो इसके सामने हमें 3 चित्र बनाने हैं। एक तो इन्होंने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे बना रखा है, ये हो गया 1 2 3। ये कितना है? 2। तो यहाँ पे एक बना रखा है, एक हम और यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे है 6, तो एक बना रखा है, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है संख्या 8, तो एक जमा का निशान बना रखा है, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे है संख्या 4। ठीक है, तो इसके सामने हमें कितने निशान बनाने हैं? 4 चित्र बनाने हैं। एक तो देखिए यहाँ पे बना रखा है, इसके सामने ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न तो हल हो गया। अब आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखो, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा हुआ है? दिए गए चित्रों को गिनकर सही संख्या पर गोला लगाइए। तो देखिए, 1 2 3, हमें 3 चित्र दे रखे हैं और इन तीनों चित्रों के साथ साथ हमें कुछ संख्याएं भी दे रखी हैं। ठीक है, हमें करना क्या है? यहाँ पे हमें गिनना है कि चित्र कितने दे रखे हैं, और जितने चित्र हैं उतनी ही संख्या पे हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे गोला लगा देना है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला चित्र। अब देखिए, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितनी हमें मधुमक्खियां बना के दे रखी हैं? 7। तो इनमें इन संख्याओं में से 7 वाली संख्या कौन सी है? पहली संख्या, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे चित्र पर। दूसरे चित्र में हमें कुछ चित्र दे रखे हैं, यानी बटन्स हैं, तो इनको हम गिन लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितनी बटन्स हैं बच्चों? यहाँ पे हैं 6 बटन्स। तो इन संख्या में से 6 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लास्ट वाला नंबर है 6। अगर हम तीसरे चित्र पे जाएं तो यहाँ पे कुर्सियां दे रखी हैं, कितनी? 1 2 3 4 5। तो इन 3 संख्याओं में से 5 कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा प्रश्न तो हमारा हल हो गया है। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है तीसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। देखो, यहाँ पे और यहाँ पे निशान दे रखा है जमा का, यहाँ पे और यहाँ पे निशान दे रखा है घटा का। ठीक है, तो हम करते क्या है? पहले हम जमा का सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हमें कुछ फल दे रखे हैं, 1 2। कितने फल हो गए? 2। यहाँ पे कितना फल है? 1। तो जब 2 को 1 के साथ हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब अगले चित्र में हम देखें तो हमें बॉल्स दे रखी हैं, 1 2। कितनी बॉल है? 2। 1 2। कितनी बॉल है? 2। 2 बॉल्स को जब 2 बॉल्स के साथ हम जोड़ देते हैं तो टोटल कितनी बॉल्स हो जाती हैं? वो आ जाएंगी 4। ठीक है, अब आते हैं हम घटा वाले प्रश्न की तरफ। 1 2। कितने केले दे रखे हैं यहाँ पे बच्चों? 2। और यहाँ पे कितने केले हैं? 1। तो अगर हमारे पास मान लो 2 केले हैं, उनमें से एक केले को हमने खा लिया, तो अब हमारे पास कितने केले बचेंगे? सिर्फ 1। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमें कुछ फल दे रखे हैं, कितने हैं? 1 2।
दो फल हैं, यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 1 2, दो फल। अब मान लो हमारे पास दो फल थे, हमने दोनों फल को खा लिया, अब हमारे पास कितने फल बचेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब कुछ भी नहीं को मैथ्स में हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं 0। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अब देखो चौथे प्रश्न में हमें संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि तीसरे प्रश्न में हमें चित्र दे रखे थे, ऐसे ही चौथे प्रश्न में हमें चित्र ना देकर सीधा संख्याएं दे दी हैं। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3। मान लो आपके पास 4 सेब हैं और 3 सेब आपको आपके भाई या बहन ने दे दिए, तो अब आपके पास कितने सेब हो जाएंगे, अब आपके पास हो जाएंगे 7 सेब। ठीक है, सेम ऐसे मान लो आपके पास 6 पेंसिल हैं, 3 पेंसिल आपने अपनी और खरीद ली, तो 6 पेंसिल जमा 3 पेंसिल, आपके पास कितनी पेंसिल हो जाएंगी, आप गिन के देखिए, अब आपके पास हो जाएंगी 9 पेंसिल। ठीक है, अब आ जाते हैं घटा वाले प्रश्न पे। मान लीजिए आपके पास है 5 पेंसिल, ठीक है, उसमें से 4 पेंसिल आपके पेरेंट्स ने कहा आप इसको घर पे रख दीजिए और बची हुई पेंसिल को आप स्कूल में लेकर जाइए। ठीक है, तो आपके पास थी 5 पेंसिल, 4 पेंसिल आपने घर पे रख दी, अब आपके पास कितनी पेंसिल बचेगी, 1 पेंसिल। ठीक है, सेम ऐसे ही आपके पास मान लीजिए 8 पेंसिल हैं, उसमें से 5 पेंसिल को आपने घर पे रख दिया, 8। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने हाथों पे 8 उंगलियां खोलेंगे और उसमें से 5 उंगलियों को बंद कर लेंगे। अब आपके पास कितनी उंगलियां हैं जो खुली हुई बची हैं, वो हैं 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीसरा और चौथा प्रश्न भी हल कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 5वें प्रश्न पर। अब देखो इस 5वें प्रश्न में हमसे क्या कह रखा है बच्चों, राहुल के पास 7 किताबें हैं, उनमें से 5 किताबें उसने पारस को दे दी। कितनी किताबें हैं राहुल के पास, 7, और उसने पारस को कितनी दे दी है, 5। जब हम कोई चीज अपने किसी को दे देते हैं तो यानी हमारे पास सामान कम हो जाता है, कम हो जाता है इसका मतलब हमें घटाना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी को सामान दे देते हैं, जब सामान कम हो जाता है तब हमें घटा करना होता है। ठीक है, तो अब राहुल के पास कितनी किताबें बची हैं, तो 7 में से 5 किताबें घटा देंगे, अब राहुल के पास बची हैं केवल 2 किताबें। ठीक है, अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में कह रखा है कि एक कमरे में 2 पुरुष और 3 बच्चे हैं। कितने हैं, 2 पुरुष हैं और 3 बच्चे हैं, तो हमें बताना है कि उस कमरे में कुल कितने लोग हैं। तो यानी हमें यहाँ पे जमा करना है, क्योंकि हमने किसी को कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ कम नहीं हुआ है, जुड़ जाएंगे दोनों, तो 2 जमा 3 टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को आप आसानी से देख पाएँ। थैंक यू।